का दुख बांटने मनाली से सरकाघाट पहुंचे, घर बनाने में भी की जाएगी हर संभव मदद। सरकाघाट के विधायक ने जताया चमन कपूर का आभार। सरकार से प्रभावितों के घर बनाने की उठाई मांग। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की एक अहम खबर यह है कि 100 प्रभावितों को 15 लाख के टेंट और 3 लाख राहत की राशि, 3 लाख रुपए राहत राशि के तौर पर बताया कि जन्मभूमि का दुख बांटने पहुंचे हैं चमन कपूर। जन्मभूमि का दुख बांटने मनाली से सरकाघाट पहुंचे, घर बनाने में भी की जाएगी मदद, हर संभव मदद की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। सरकाघाट के विधायक ने जताया चमन कपूर का आभार। सरकार से प्रभावितों के घर बनाने की उठाई मांग। तो कुल्लू जिले को अपनी कर्म भूमि बना चुके मंडी जिले के सरकाघाट निवासी चमन कपूर ने आपदा प्रभावितों को 15 लाख रुपए के टेंट और 3 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की है। बता दें कि मूलतः सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर के रहने वाले चमन कपूर नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में नगर निकाय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। चमन कपूर ने लोगों की मदद के लिए हिमालय पुत्र के नाम से एक ट्रस्ट भी चला रखा है। आज इसी ट्रस्ट के माध्यम से सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के 100 प्रभावितों को राहत राशि बांटी गई है और राहत तकसीम की गई है के बीच। इस मौके पर सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर भी मौजूद रहे और चमन कपूर के उन्होंने बताया कि बीते दिनों कुल्लू मनाली में आई आपदा के दौरान भी वहां पर लोगों के लिए यथासंभव मदद की गई थी। उसके बाद जब मंडी जिले में ये आपदा आई तो यहां प्रभावितों की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को 15,000 की कीमत वाले टेंट बांटे गए हैं। ये वे टेंट हैं जिन्हें सेना इस्तेमाल करती है। लोग इन टेंटों को लगाकर इसमें 8 से 10 लोग आराम से रह सकते हैं। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ हैं। बहुत से लोगों को अपनी तरह से रहने की आदत होती है, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें स्कूल में सभी के साथ रहना पड़ रहा था। लोग अपनी सुविधा के अनुसार रह सकें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह टेंट बांटे गए हैं। इस पुण्यकाल में रोटरी क्लब मनाली और मेक माई ट्रिप की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने प्रभावितों को आश्वस्त किया है कि उनके आशियाने फिर से बसाने में भी यथासंभव मदद की जाएगी। इसके बाद आने में भी प्रभावितों को इसी तरह से टेंट बांटे जाएंगे। कि हमने इस विपदा की घड़ी में जो सामर्थ्य लोग थे, हमारे मित्र थे, उनके पास हाथ फैलाए और उन लोगों ने सब ने सहयोग किया। मेक माई ट्रिप फाउंडेशन और इसके साथ ही रोटरी क्लब मनाली और मेरा अपना एक छोटा सा ट्रस्ट है, इन्होंने सब ने सहयोग किया और मेरे जो मित्र थे उन्होंने उस ट्रस्ट में कुछ पैसे डाले। उसी तरह से हमारे दिलीप ठाकुर जी ने भी जहाँ भी इनकी जानकारी थी, विधायक महोदय ने जो इनका फ़र्ज़ बनता था, इंसानियत फ़र्ज़ बनता था, यहाँ से इनकी पीड़ा लेके और उसको शेयर किया लोगों के साथ। हर तीसरे दिन हमारी बात होती रहती थी कि अब किस गांव में जी, आज रखोटा में, आज दुर्गापुर में, आज फलाने गांव में, आज फलानी जगह गए हैं, आज थौना में है, आज गुम्मू में है, आज पटड़ी घाट में है और वहाँ पे इतने लोग जो हैं वो बिना बेघर हो गए और लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों को, यहाँ के प्रधान जी भी हैं, ये भी बेचारे बेघर हो गए हैं जो यहाँ के हैं, 3 दिन फंसे रहे, लेकिन ये सब की चिंता करते रहे और इन्होंने कहा कि जी सहयोग कुछ हो सकता है तो करें। और हमने तो आना ही था, लेकिन बीच में रास्तों की ऐसी प्रॉब्लम थी, परसों भी आया तो 8 घंटे लगे। हम अपनी तरफ से जो सहायता कर सकते थे अपने मित्रों के पास, अपनी जो संस्थाएं थी जो मैंने नाम बताया इनके पास, इस संकट की घड़ी में हमने पर्सनली इनके पास हाथ फैलाए, इन्होंने सहयोग किया और उस सहयोग को लेके हम लोगों को सांत्वना या लोगों को सलाह देने नहीं आए हुए हैं, लोगों का साथ देने आए हुए हैं। और वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, इस बारे में और क्या कहा जा सकता है, कितनी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं? दरअसल ये जो मदद है, ये मदद का हाथ है, शायद इस वक्त अभी हिमाचल प्रदेश के लोगों को ज़रूरत है, खासतौर से उन लोगों को जिनके घर तबाह हो गए, जिनका रोजगार या फिर जिनकी खेतीबाड़ी तबाह हो गई। तो ऐसे में और कितने इस तरह के हाथ हैं, कितने हाथ हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं? देखिए विशाल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा दर्शकों को भी कि जिस प्रकार से ये मदद की गई है, ये एक अपनी हम कह सकते हैं कि एक अनूठी मदद और एक अलग प्रकार की मदद जो है वो लोगों की गई है जी। क्या होता है विशाल कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवार है, उनका अपना रहन सहन का जो तरीका होता है वो अलग होता है और हर व्यक्ति अपने परिवार में अपनी सुविधा के अनुसार रहना चाहता है। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति ये है कि ये सारे के सारे लोग एक स्कूल के एक कमरे में सामूहिक रूप से रहने को मजबूर है
क्यों? क्योंकि इनके घर टूट गए या फिर टूटने की कगार पे है। लेकिन जो नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष है चमन कपूर, वो मूलतः वैसे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जन्मभूमि उनकी यहाँ पे है, लेकिन कर्म भूमि उन्होंने अपनी कुल्लू और मनाली को बना के रखा हुआ है। तो जब जन्मभूमि में कोई आपदा आई तो वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आए। हालांकि जो कुल्लू मनाली में डिजास्टर हुआ था उस वक्त वहां पर भी उन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा मदद की थी। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने मदद के तौर पर ये सोचा कि क्यों ना लोगों को टेंट दे जाए। ये वो टेंट है जो टेंट आर्मी वाले यूज करते हैं। अगर आप देखें, आर्मी वाले कभी अपनी कैंपिंग साइट लगाते हैं तो वहां पर उनका रहना सहना जो होता है तो वो इन टेंट में होता है। ये उस प्रकार के टेंट है, 15,000 की कीमत का एक टेंट है, जो जिस टेंट में 8 से 10 लोग आराम से रह सकते हैं। यानी कि कोई परिवार अगर विस्थापित हुआ है, कोई परिवार अगर अफेक्टेड हुआ है तो वो इस टेंट में अपने जो नए जीवन की शुरुआत है वो कर सकता है, रह सकता है। जब तक उसे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, नया घर उसको नहीं मिलता है, तब तक वो रह सकता है। तो इस कार्य में रोटरी क्लब मनाली का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और ज्यादा सहयोग जो है वो मेक माई ट्रिप फाउंडेशन का रहा, जिन्होंने इस कार्य में जो है वो मदद मुहैया करवाई है, लोगों को दिए हैं। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में ये बांटे गए। चमन कपूर जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में और भी जो प्रभावित है, जैसे कल शायद उनका आनी जाने का कार्यक्रम है, आनी में भी जो वहां पर डिजास्टर हुआ है तो वहां के लोगों को भी इस प्रकार से टेंट बांटे जाएंगे, क्योंकि ये फौरी राहत है। आप अपने परिवार में अपनी सुविधा के अनुसार रह सकते हैं। हर एक व्यक्ति का सुबह उठने का, दिनचर्या का शेड्यूल अलग अलग होता है, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से एक जगह पे रह रहे हैं तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है ये मदद इस प्रकार से लोगों को मुहैया करवाई है। जी विशाल जी, तो ये मदद एक तो ये हो गए, इसमें जो जिन लोगों को मदद मिली है वो क्या कह रहे हैं, वो इस मदद से कितने खुश हैं या कितने वो मुतमईन नजर आ रहे हैं? और दूसरी बात ये भी कि इस तरह से और भी कई हाथ हैं क्या जो वहां पर दिखाई दे रहे हों, जो लोगों के लिए मदद में आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग हैं उन्हें निश्चित तौर पर उन्हें थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, क्योंकि जब उनके आशियाने पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं और इस प्रकार से जब उन्हें जो है वो अपना कोई अस्थायी आशियाना बनाने के लिए किसी ने मदद की है तो निश्चित तौर पर उनके चेहरों पर खुशी तो है। लेकिन दूसरी बात जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं विशाल जो इस वक्त आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आ रही है। कोई अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई रिचाई बांट रहा है, कोई बेड बांट रहा है। इस तरीके से जो है इनको कोई राशन दे रहा है। अब जैसे चमन कपूर जी ने यहाँ पर इनको टेंट को दिए, इसके साथ साथ आर्थिक मदद भी जो है वो लोगों को मुहैया करवाई है। तकरीबन 3 लाख की आर्थिक मदद लोगों को बांटी, क्योंकि विपदा की इस घड़ी में लोगों के पास बचा कुछ नहीं है, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है, तो फिर उन्हें आर्थिक रूप से पैसे भी दिए हैं ताकि वो अपनी जरूरत का सामान यदि कुछ लेना चाहे तो वो ले सकें। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं विशाल जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी कर रही हैं और इस प्रकार से उनको सामान भी दे रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, कल की भी अगर हम बात करें, कल लोग मंडी में सड़कों पर उतर आए और उनका यही कहना था कि सरकार जमीन के बदले जमीन दे, घर के बदले घर दे, दुकान के बदले दुकान दे। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की सरकार इस प्रकार से भरपाई करे। हमें सरकार का मुआवजा नहीं चाहिए, सरकार अपना मुआवजा अपने पास रखे, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है वो दिए। क्यों? क्योंकि विशाल यहाँ पर जो प्रभावित है, लोगों के घर तो गए हैं, लेकिन जमीन भी इस प्रकार से गई है कि लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं बची हुई है। तो इसलिए अब ये जो है बहुत बड़ा विषय जो है हिमाचल प्रदेश में बन चुका है। लोग मांग कर रहे हैं कि घर के बदले घर दी जाए, जमीन के बदले जमीन दी जाए, जो उनका नुकसान हुआ वो दिया जाए, सरकार से मुआवजा ये नहीं मांग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम।